What will be India's FIFA ranking if we allow OCI players, and where we can stand in Asia? Which are the OCI players who can represent India, and what will be India's starting 11 if we allow OCI players? These are the all the question जो अभी पिछले कुछ दिनों में जब से OCI प्लेयरों का डिस्कशन निकला है तब से भाई यहाँ पे फैंस के दिमाग में बार बार यहाँ एक क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ पाए बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ प्लेयर लिस्ट एंड व्हाट विल बी द स्टार्टिंग 11। उससे पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इंडिया के जो सबसे ज़्यादा OCI प्लेयर्स है वो यूके में खेलते हैं एंड उसमें भी पंजाबी डिसेंट के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई पिछले 2-3 डिकेड में, पिछले 20-30 सालों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कम्युनिटी इंडिया से बाहर गई है तो उसमें वे पंजाबी लोग ज़्यादा है जो यूके कनाडा में ज़्यादा गए हैं, तो उनके यहाँ पे आपको ज़्यादा प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ कि आप जो लिस्ट देखेंगे, कई सारे लोगों ने ये देखी भी होगी पहले, उसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कई सारे प्लेयर यहाँ पे अंडर 17 टू अंडर 23 कैटेगरी में हैं, यानी कि यूथ प्लेयर्स ज़्यादा है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ से जो लोग गए हैं उसमें भी पिछले 20-30 सालों में ज़्यादा इंडियन लोगों ने यहाँ पे बाहर यू कैन से कि माइग्रेट किया है कंपेयर टू उससे पहले। तो उनके जो सेकंड जनरेशन वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे अब फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन जो लोग गए होंगे 20, 30, 25, 40 साल की एज में, वो तो भाई वहाँ पे यू कैन से कि करियर अपॉर्चुनिटी के लिए गए होंगे, वो वहाँ पे फुटबॉल खेलने तो नहीं गए थे। तो उनके जो बच्चे निकल के आ रहे हैं जो कि अभी इस एज में पहुंचे फ्रॉम एज 15 टू यू कैन से कि एज 25, वो अब ज़्यादा फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसलिए आपको ये यूथ प्लेयर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तीसरी चीज़ कि आप ये लिस्ट देखेंगे तो उसमें से कई सारे प्लेयर आपको ये जो यूरोप की सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिवीज़न है उसमें खेलते हुए दिखेंगे। यूरोप की जो टॉप 5 लीग है या फिर वर्ल्ड की जो टॉप 5 लीग है उसमें अभी इंडिया का कोई ओरिजिन प्लेयर नहीं खेल रहा है, बट मान लीजिए कि इंग्लैंड की सेकंड डिवीज़न जो चैंपियनशिप है उसमें अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो वो भी भाई अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो भी वर्ल्ड की टॉप 20 लीग में आती है। इंग्लैंड की चैंपियनशिप लीग इज़ वेरी वेरी कम्पिटिटिव, तो ये भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फोर्थ पॉइंट कि जो हम स्टार्टिंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे उसमें ऐसे प्लेयर इंक्लूड करेंगे जो कि रेगुलर सीनियर लेवल क्लब फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें से कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो यहाँ पे यूथ प्लेयर्स है या फिर बी टीम में है या फिर रिजर्व टीम में है और उतना ज़्यादा अभी गेम टाइम उनको नहीं मिल रहा है, वो बेंच पे है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे प्लेयर को हम नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इंडिया अभी नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर में अगर ओरिजिन प्लेयर को अलाउ करता है तो आपका इमीडिएट क्या यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा कि भाई कौन अभी रेगुलर फुटबॉल वहाँ पे सीनियर लेवल पे खेल रहा है, उनको या प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरह के प्लेयरों को हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ पॉइंट कि काफ़ी सारे फैंस के दिमाग में ये डाउट है कि भाई POI OCI दोनों डिफरेंट है और क्या सिर्फ OCI को ही अलाउ करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी POI को OCI के साथ मर्ज कर दिया है, तो जितने भी आपके POI होल्डर्स है उसको आप OCI होल्डर ही अब मान सकते हैं, तो वो कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन अबाउट दी यू कैन से कि प्लेयर लिस्ट एंड स्टार्टिंग 11। तो सबसे पहले प्लेयर लिस्ट देख लेते हैं जो कई सारे लोगों ने पहले देखा भी होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूके में एट द मोमेंट इतने सारे प्लेयर खेल रहे हैं, बट इसमें से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आपके सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डिवीजन तक खेल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि नॉर्वे में कई सारे भाई इंडिया के जो प्लेयर्स है वो आपको खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया में 2-3 है, फिर जर्मनी में है इक्का दुक्का, फिर हंगरी, साइप्रस, ग्रीस, आपको कतार में एक आध प्लेयर मिल जाएगा, कनाडा में है। तो इस तरह के आप देखिए डिफरेंट कंट्रीज में आपको ये लिस्ट में प्लेयर खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें से अगर हम अच्छे प्लेयरों की बात करें, स्टार्टिंग 11 की बात करें, तो सबसे पहले अगर स्ट्राइकर पोजीशन की बात करें तो इसमें दो प्लेयरों के नाम निकल के आते हैं। एक तो भाई आंद्रे लक्ष्मीकांत जो कि यंग प्लेयर है, अभी अंडर 20 आई थिंक 22-23 ईयर का एज का बंदा है, बट अब एट दिस एज उसने भाई जो पोर्टुगल की टॉप डिवीजन लीग है उसके भाई मिड टेबल क्लब के लिए वो खेल रहा है एंड इस सीजन उन्होंने रेगुलरली पोर्टुगल की टॉप डिवीजन को खेला है जहाँ पे 4 गोल एंड 2 असिस्ट दिए हैं। तो दैट्स द क्वाइट हाई लेवल, चाहे भले ही 22-23 साल का प्लेयर है लेकिन टॉप पोर्टुगल लीग खेल रहा है जो कि वर्ल्ड की टॉप 10 लीग में आती है, तो वो आपको उसका लेवल दिखाता है। तो वो हमारे लिए इंडिया के लिए स्ट्राइकर का ऑप्शन बन सकता है। ही कैन प्ले ऑन दी विंग्स ऑल्सो, सो वो एक ऑप्शन है। फिर शान हुंदाल का आपने नाम रिसेंटली सुना होगा क्योंकि वो मोहम्मदान SC के साथ लिंक हुए थे, ISL क्लब जो है जो कि कनाडा की लीग में खेल रहे थे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन, वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर ज़्यादा मानेंगे आप, तो शान हुंदाल आपको एक ऑप्शन के तौर पे स्ट्राइकर पे देख सकते हैं। फिर अगर हम विंगर की बात करें तो वहाँ पे भाई दिलान मार्कंडे है जो कि भी आप बोल सकते हैं कि इंग्लैंड की सेकंड थर्ड डिवीज़न में खेल रहे हैं एंड
वो भी यंग प्लेयर है, 23 ईयर्स ऑफ एज है उनके पास, बट वो ब्लैकबर्न रोवर्स के लिए खेलते हैं भाई, यहाँ पे उस क्लब के साथ एसोसिएटेड है, जिनके ओनर भी भाई इंडियन है, लक्ष्मी मित्तल के उनमें कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेक्स है, तो वाली चीज़ें, तो वो एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए विंगर में बन सकते हैं। देन रेन विलियम्स जो बेंगलुरु एफसी में आईएसएल में खेल रहे हैं, उनके पास भी भाई यहाँ पे इंडियन डिसेंट है, क्योंकि आई थिंक उनकी मदर मुंबई से है, तो वो अभी ओसीआई कार्ड होल्डर है नहीं, बट अगर ये चीज़ हम अलाउ करते हैं एंड उनको कन्विंस करते हैं तो वो ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकते हैं एंड इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन दी विंग्स। ही कैन बी ए वेरी गुड ऑप्शन, हमने ऑलरेडी उनकी क्वालिटी आईएसएल में देख चुके हैं। देन अगर हम अटैकिंग मिडफील्डर की बात करें तो सबसे बड़ा नाम है ऑब्वियसली डेनी बाथ, जो कि इंग्लैंड की सेकंड डिवीजन चैंपियनशिप में भी चैंपियनशिप में खेल चुके हैं एंड अभी स्कॉटिश लीग में खेल रहे हैं, कि जहाँ से ग्रेग स्टुअर्ट या फिर आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जेसन क्यूमिंग्स जैसे प्लेयर है, उन्होंने स्कॉटिश लीग में खेला हुआ है, सो वो भी वहाँ पे अभी खेल रहे हैं, चैंपियनशिप में भी खेले हुए हैं, सो वो एक अच्छे ऑप्शन है अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे, एक्सपीरियंस प्लेयर है एंड उन्होंने तो ऑलरेडी काफ़ी बार सोशल मीडिया पे बता भी दिया है कि भाई आई वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया, तो एक ऑप्शन है। फिर अगर हम मिडफील्ड में बाकी बात करें तो मिडफील्ड में हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन था सरप्रीत सिंह, जो कि पोर्टुगल की टॉप डिवीजन में खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली भाई वो यहाँ पे, क्योंकि उनके पास न्यूजीलैंड की भी सिटीजनशिप थी, तो उन्होंने रिसेंटली न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में यू कैन से कि रिप्रेजेंट कर दिया है, तो सरप्रीत सिंह अब हमारे लिए नहीं खेल सकते, अदरवाइज वो एक अच्छे हमारे लिए मिडफील्डर थे, जो कि बायर्न की बी टीम के लिए भी खेले थे, सो वो अब ऑप्शन हमारे लिए आउट ऑफ यू कैन से कि बुक चला गया है। बट उसकी जगह पे कुछ यहाँ पे एक्साइटिंग यू कैन से कि यंगस्टर है, जैसे जीवन बडवाल है, जो कि एमएलएस में भाई वैंकूवर एफसी है, उनके लिए आई थिंक अभी खेलना उन्होंने स्टार्ट किया है, सो ही कैन बी अ गुड ऑप्शन। देन रियो शिफ्टन है, जो कि आयरिश लीग में खेल रहे हैं। देन रोनाल्ड महर है, again I think another player who is playing in I think those Irish league. Then हरप्रीत खोत्रा है, जो कि जर्मन थर्ड या फोर्थ डिवीजन में खेल रहे हैं, बट जो फ्रैंकफर्ट वहाँ का जो जर्मन बुंदेसलीगा का क्लब है उसकी बी टीम के वो हिस्सा है, सो हरप्रीत खोत्रा कैन बी अ गुड ऑप्शन इन दी मिडफील्ड, तो ये आपको आप बोल सकते हैं कि कुछ मिडफील्ड में ऑप्शन है। देन अगर हम बैकलाइन की बात करें तो डेनी बाथ कैन बी योर फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक, 34 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस प्लेयर, जिन्होंने भी पास्ट में बोल चुके हैं कि भाई मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा एंड उनको भी भाई काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है टू प्ले इन इंग्लैंड चैंपियनशिप। देन उसके साथ यंगस्टर पे अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे युवराज कुनर है एक, जो कि भी यंग सेंटर बैक है। देन रईस सिंह है, वो भी एक अगेन यंग सेंटर बैक है, जो कि लेस्टर की अंडर 18 अंडर 19 टीम के प्लेयर है। देन यहाँ पे लेफ्ट बैक की बात करें तो मेलविन बेनिंग है, जो कि भी इंग्लैंड के आई थिंक लोअर डिवीजन में खेल रहे हैं। साई सचदेव है, जो कि शेफील्ड यूनाइटेड, जो यहाँ पे हमजा चौधरी वाला क्लब है, उसके भाई अंडर 21 के प्लेयर है, जो कि राइट बैक खेल सकते हैं। फिर कीपर में आप देखें तो रोहन लुथरा है, जो कि आई थिंक 4th 5th डिवीजन खेल रहे हैं इंग्लैंड का, बट वो यहाँ पे इंग्लैंड के चैंपियनशिप क्लब के साथ है, ऑन लोन है वो। फिर जसबीर सिंह करके कीपर है, जो कि भी 5th डिवीजन खेल रहे हैं, बट इन्होंने इस साल यहाँ पे FA कप में टोटनहम हॉटस्पर्स के सामने खेला था और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। देन कार्ल पिस्टन है, वो भी एक अच्छे कीपर है। सो ये सारे ऐसे प्लेयर है कि जिनको अगर आप पूरी स्टार्टिंग 11 बनाना चाहेंगे तो इन सारे प्लेयरों को आप कॉल अप कर सकते हैं। उसके साथ ऑब्वियसली इंडिया के प्लेयर भी आप अभी तो मिक्स करेंगे, बट जैसे मैंने बताया कि कई सारे प्लेयर जो आपको लिस्ट में दिखे हैं वो भाई अभी यंग है एंड उन्होंने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है सीनियर क्लब लेवल फुटबॉल का, तो नेक्स्ट 2 3 4 5 ईयर्स में आपको वो रेगुलरली वहाँ की सेकंड थर्ड डिवीजन में यहाँ पे फर्स्ट टीम के क्लबों के साथ खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे, तो वो यहाँ पे बाद में आपके लिए ऑप्शन बन सकते हैं। बट एट द मोमेंट इन प्लेयरों को आप बोल सकते हैं कि हम कॉल अप कर सकते हैं, अगर मान जी कि हमें नेक्स्ट 6 मंथ 1 मंथ में 1 ईयर में कॉल अप करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम इन प्लेयरों को कॉल अप करेंगे तो इंडिया कहाँ पे स्टैंड करेगा इन टर्म्स ऑफ दी एशिया, इन टर्म्स ऑफ दी फीफा रैंकिंग। तो डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी है वो भाई यहाँ पे ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज इन प्लेयरों का जो फुटबॉल डेवलपमेंट है वो बेटर एनवायरनमेंट में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हुआ है, तो इनके भाई जो फर्स्ट टचेस होंगे, बॉल कंट्रोल होगा, शूटिंग एबिलिटी होगी, इनकी पोजीशनिंग होगी, इनका यहाँ पे क्लोज बॉल कंट्रोल होगा, वो सारी चीज़ें आपको बेटर देखने को मिलेगी कंपेयर टू व्हाट वी हैव एट द मोमेंट। तो ये वाली चीज़ है। फिर ऑब्वियसली एक चीज़ ये भी है कि भाई इन सारे प्लेयरों को जब आप साथ में खिलाएंगे तो थोड़ा सा मे बी सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा, बट मान लीजिए कि इन प्लेयरों को अगर हम अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली भाई इंडिया यहाँ पे एशिया में आप बोल सकते हैं कि टॉप 10 से तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक 10 to 15 के बीच में कहीं ना कहीं हम डेफिनेटली स्टैंड कर जाएंगे। एंड ऑब्वियसली भाई जो एशिया की टॉप 5 टीम है या फिर जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की जो कंट्रीज है उनके भाई टीमों के सामने हम कम्पीट तो कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम उनको हरा देंगे, कई बार एक आध मैच में हम हरा भी सकते हैं, बट डेफिनेटली हम और ज़्यादा कम्पिटेटिव तो हो ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। फीफा रैंकिंग कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं, तो वो एक यहाँ पे यू कैन से कि
एट द मोमेंट हम प्रॉपर मेजर नहीं कर सकते, बट ये चीज़ ज़रूर है कि अगर ये टीम ने कंसिस्टेंसी दिखाई आगे जाके, देन आप डेफिनेटली यू कैन रीच समवेयर अराउंड, यू कैन से कि 80 तक तो पहुंच ही सकते हैं। फिर वहां से आपकी टीम कितना यहाँ पे यू कैन से कि पुश करती है अपने आप को, किस तरह से प्लेयर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एज अ सिस्टम आप कैसे खेलते हैं, कोच कैसा है, सो ओपोनेंट कैसे है, इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर डिपेंड कर जाएगी। बट 70-80 तक तो आप जा ही सकते हैं विथ यू कैन से कि प्रॉपर ओसीआई टीम, विथ प्रॉपर यू कैन से कि प्रोग्रेस। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इन सारे प्लेयरों के बारे में? आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर इसमें से अच्छे हैं? लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, उसमें से आप अपने हिसाब से फिल्टर आउट कीजिए। मैंने अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेट करके फिल्टर आउट किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी स्टार्टिंग 11 है या फिर आपके जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।